कहानी है हमारे हीरो वांग्यन की, जो कि ईस्ट किंगडम का एक सामान्य राजकुमार था। वैसे तो नसीब में उसकी सिर्फ एक राजगद्दी थी, लेकिन उसने चुना तकदीर से बगावत का रास्ता। जब उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया, जब मौत उसके सिरहाने खड़ी थी, तब उसने पाई एक विरासत, बैटल सेलेस्टियल ऑन ऑफ ईस्ट की लेगेसी। उसी पल जन्म हुआ एक नई शक्ति का, एक ऐसे योद्धा का जो ना इंसान रहा ना देवता, बल्कि कुछ और। दुनिया के लिए वो एक राजा था, एक उदार सम्राट, लेकिन स्वर्ग के लिए वो था एक पापी, एक हेवन डिवैवरिंग डीमन, जिसने ये नियम को तोड़ दिया, जिसने तीनों रंग के नियम बदल दिए और जिसे कोई भी दैवी शक्ति रोक नहीं पाई। लेकिन सवाल यह है, क्या वांगन सच में एक नायक है, या वो बन चुका है सबसे बड़ा विनाश? तो चलो बिना वक्त जाया करे इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें जशियान क्लिफ का सीन दिखाया गया, जहां पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। इसका नाम है मिंगलोंग। वो एक बहुत ही सुंदर धुन गुनगुना रही थी कि तभी हेन से आवाज आई कि मिंगलोंग, तुमने एक फॉरबिडन आर्ट को प्रैक्टिस करने की जरूरत कैसे की? तुम्हारी वजह से 10,000 डीमंस भड़क गए हैं और अब वो हमारे सेलेस्टियल कोर्ट के खिलाफ बगावत करेंगे, जिसके चलते हमारे सेलेस्टियल कोर्ट ने डिसाइड किया है कि अब तुम्हारी इस गलती के चलते तुम्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। जिसके बाद हमें सेलेस्टियल कोर्ट की विशाल आर्मी दिखाई जाती है। उनका लीडर उन्हें हुक्मत दे चुका था कि जल्दी से एरी को फॉर्म कर लो, आज हम इस मिंगलोंग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उन लोगों ने जल्दी से अपनी पावर्स को गैदर करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया और फिर उसी में से एक डिवाइन स्लैश रिलीज होते हुए सीधे मिंगलोंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन मिंगलोंग तो एकदम रिलैक्स है। उल्टा वो अपने कानों को साफ करते हुए सेलेस्टियल कोर्ट के लोगों से कह रही थी कि तुम तो कुछ ज्यादा ही शोर मचाते हो। और फिर उसने अपने कानों के अंदर से एक स्टेप बाहर निकालकर सीधा उस डिवाइन स्लैश को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद उसी दिन जंप लगाते हुए इन लोगों की धुलाई करना शुरू कर देती है। उस पर तो उन लोगों की पावरफुल से पावरफुल टेक्निक का भी कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा मिंगलोंगी इतनी सारी आर्मी पर भारी पड़ गई। वो कहने लगी, जेड एपरर, ये सब तुम्हारा ही किया धराया है। तुम्हें तो हमेशा से ही डर्टी ट्रिक्स खेलने को अच्छा लगता है। अगर तुम में जरा भी दम है तो आकर मेरा मुकाबला करो। जो सुनते ही हेवेंस उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि एक तो तुमने इमॉर्टल्स के रूल्स को ब्रेक किया है और ऊपर से तुम्हें इसका कोई भी पछतावा नहीं। तुमने रूल्स के खिलाफ जाकर खुद ही अपनी मौत को बुला भेजा है। जिस पर मिंगलोंग कह रही थी कि मैं ऐसे रूल्स को नहीं मानती जो कि बस लोगों को सप्रेस करने के लिए बनाए गए हो। और फिर हेवेंस और मिंगलोंग के दरमियान एक जोरदार क्लैश हो गया। मिंगलोंग पावरफुल तो थी, मगर उसमें इतनी भी शक्तियां नहीं कि वह हेवेंस का मुकाबला कर पाए। मगर फिर भी मिंगलोंग ने सेलेस्टियल कोर्ट को तगड़ी टक्कर दी। मगर उसका मुकाबला था एक विशाल आर्मी से, जिसे वो सुप्रीम इमॉर्टल हरा नहीं पाई। उसे पता था कि थोड़ी देर में सेलेस्टियल कोर्ट उसे खत्म कर देगा, इसलिए मिंगलोंग ने खुद को ही डिस्ट्रक्ट कर दिया ताकि वो अपने दुश्मनों के हाथों मारी ना जाए। साथ ही उसका जो मैजिकल स्टाफ था वो भी अपने आप मेटेरॉइड में ट्रांसफॉर्म होकर इस दुनिया में बिखर गया। और अब हमें सीधा 1200 साल बाद की कहानी दिखाई गई, जहां पर इमॉर्टल बेस्ट गार्डन में एक बंदे को पनिश किया जा रहा था। ये है हमारा हीरो वांगन। वो कह रहा था कि जो क्राइम मैंने किया ही नहीं, भला मैं उसके लिए कन्फेस कैसे कर सकता हूँ। जिस पर उसे कूड़े मारने वाला बंदा कहने लगा कि तुम टोंगशान स्वर्ड सीख के कोई प्रिंस नहीं हो, बल्कि यहाँ के सर्वेंट हो, और मामूली से गुलामों पर ऐसा एटीट्यूड तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो अब जल्दी बताओ कि तुमने उस क्रेन परिंदे को पॉइजन क्यों किया? तो वांगन उससे कहता है कि मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ और अब मैं दोबारा से वही कहूंगा कि मैंने उस परिंदे को पॉइजन नहीं किया। इस बंदे का नाम था जाओशन और ये पहले ही वांगन से नफरत करता है। वो कहता है, वांगन चलो आज देखते हैं कि तुम्हारी बॉडी ज्यादा टफ है या फिर मेरा चाबू। और फिर वो दोबारा से उसे पीटना शुरू कर देता है। तब तक वहां पर एक बुजुर्ग पहुंच गए। वो कह रही थी कि प्लीज उसे मत मारो, इस बच्चे ने किसी ग्रेन परिंदे को पॉइजन नहीं किया, प्लीज इसे छोड़ दो। इनका नाम है एल्डरसन और ये वांगन को अपने बेटे जैसा ट्रीट करते हैं। वांगे उनसे कह रहा था, सीनियर प्लीज आप इस बंदे के सामने भीख मत मांगिए, वैसे भी ये बेवजह मुझे टारगेट कर रहा है, इसलिए आपके रोने धोने का इस पर कोई असर नहीं होने वाला। जो सुनते ही जाउच कह रहा था कि अगर तुमने उस परिंदे को पॉइजन नहीं किया तो फिर किसने किया? और उतने में वहां पर इमॉर्टल सीट की एंट्री हो गई। वो कह रहा था कि अब तो रात हो चुकी है, मगर फिर भी तुम इस बंदे से सच्चाई उगलवा नहीं पाए। इसे मैं तुम्हारी नाकामी समझूं या फिर इस बंदे की बहादुरी? जो सुनते ही जाऊचन सीधे उसके पांव में गिरकर उसकी जूती साफ करते हुए बताने लगा कि वांगन काफी ज्यादा जिद्दी है, इसे मैं कब से पीट रहा हूं, मगर अभी भी उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। जिस पर सिटीजन कहने लगा कि अगर ये अपना गुनाह कबूल नहीं करता तो फिर उसका सीधा इल्जाम तुम पर आएगा। जो सुनते ही जाओशन ने वांगन को और जोर से पीटना शुरू कर दिया। उससे पूछ रहा था कि जल्दी बता, तूने उस सेलेस्टियल क्रेन को जान से क्यों मारा? आखिर उस परिंदे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? और उतने में एल्डरसन कहने लगे कि प्लीज वांगन को छोड़ दो। तो शायद मैंने गलती से खाना समझकर वो पॉइजन क्रेन परिंदे को फीड किया होगा,
इमॉर्टल, अगर आपको किसी को पनिश करना ही है तो मुझे कीजिए, लेकिन मेरी इस गलती की सजा इस बेकसूर वांगन को मत देना। जो सुनते ही सिटीजन उन पर भड़क गया। वो कह रहा था कि क्या अब तुम मुझे मेरा काम सिखाओगी, जिसके बाद उसने एक ही अटैक में एल्डरसन को बुरी तरह से घायल कर दिया। साथ ही साथ वो जाओ चौहान को हुक्म देता है कि जाकर इस बुढ़े को रूल सिखाओ। जो सुनते ही जाओ ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर तब तक वांगन ने खुद को आजाद कर लिया था। उसको विप पकड़ते हुए कहने लगा कि ना ही मैंने और ना ही एल्डरसन ने उस परिंदे को पॉइजन किया है, मगर फिर भी तुम लोग हम पर झूठे इल्जाम लगा रहे। वैसे भी तुम लोग बेवजह हमें टॉर्चर करते हो क्योंकि हम तुम्हारे गुलाम हैं, मगर अब बस बहुत हो गया। अगर आज तुम मुझे खत्म करोगे तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। जिसके बाद वांगियों ने एक जोरदार पंच के साथ जाओचन को काफी दूर पुश कर दिया। साथ ही साथ उस पर एक और पंच हिट करने वाला था, मगर उतने में जाओया पीछे से आकर उसके सीने में अपनी विप घुसा देता है। वहीं पर सिटीजन वांगन से कह रहा था कि तुमने हमारे से के रूल्स को ब्रेक किया है, इसी वजह से तो तुम्हें ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट किया गया। अब वांगियन को बुरी तरह से घायल करने के बाद वो बंदा वहां से निकल पड़ा। उसके साथ हम एक और बंदी को देख पाते हैं जिसका काम है सिटोज, जिनको प्रोटेक्ट करना। वो कहता है, नानगोंग, ये बंदा मुझ पर अटैक करने वाला था, मगर फिर भी तुमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जिस पर नानगोंग जवाब देते हुए कहने लगी कि मुझे आपके बड़े भाई कांग ने अपॉइंट किया है ताकि मैं मुश्किल हालातों में आपकी मदद कर पाऊं, और आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो तो एक मामूली सा मैटर था। जिस पर सिजन कहने लगा कि हाँ, तुम तो मेरे बड़े भाई की फिक्र करती हो, मेरी तो तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। अब अगले सीन में हमें वांगुन की ग्रेव दिखाई गई, यानी कि जाओचन के एक ही अटैक में उसकी मौत हो चुकी थी। एल्डरसन भी उसकी मौत से काफी ज्यादा दुखी थे। वो कहती है, वांगुन, मेरे कोई बच्चे नहीं, कई सालों से हम दोनों साथ थे। एक वक्त पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम ही मेरी फैमिली हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे जैसा प्यार किया, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुका हो। मैंने तुम्हारे लिए मिट्रीड का एक पीस रखा हुआ है जो कि कई पीढ़ियों से जनरेशन टू जनरेशन मेरी फैमिली में पास होता आया था। मैं तुम्हें कुछ और तो दे नहीं पाया, मगर ये मिट्रीड मेरी तरफ से प्यार का एक नजराना समझकर रख लो। इधर ग्रेव के अंदर उस मिटेड के टुकड़े से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होकर वांगन को एक कैबिस में धकेलने लगी। वहीं पर एल्डरसन उसे सेफ जर्नी की विश कर रहे थे, और उतने में ही वांगन की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपने दुश्मनों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिन्होंने उस पर अपने खोखले रूल्स को ब्रेक करने का इल्जाम लगाया। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि वांगियन कोई गुलाम नहीं था, बल्कि ईस्टर्न पैलेस का एक क्राउन प्रिंस था, लेकिन उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाते हुए उससे उसका टाइटल छीना गया। इतना ही नहीं, वांगन को अपने ही राज्य से बैनिश कर दिया था, जिसके चलते वांगन को अपने कॉन्टिनेंट को छोड़कर दूसरी रियासत में आकर एक गुलाम की जिंदगी गुजारनी पड़ी। उतने में ही वांगन कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों सप्रेस नहीं हो सकता, ना ही तुम लोग मुझे मार सकते हो, और ना ही यह जमीन मेरे दिल को दफना सकती है। अब तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि एक योद्धा वापस आ चुका है। मैं हेवेंस के बनाए रूल्स को ब्रेक करूंगा। और उतने में ही उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रैंग और रिलीज होने लगी। उस ब्लैक एबिस की मैजिकल पावर उसकी बॉडी में समाने लगी थी। वो कहता है कि एक दिन मैं एक ग्रेट सेंट बनूंगा जो कि सेलेस्टियल पैलेस के एम्परर को भी हराने की ताकत रखता है। साथ ही यहाँ पर उसे एक और डिवाइन आवाज सुनाई देने लगी जो उसे बता रही थी कि तुमने मेरी टीचिंग को इनहेरिट किया है, जिसके चलते तुम्हें मेरी सबसे स्पेशल वज्रा बॉडी टेक्निक मिलेगी। उसे मास्टर करने के बाद तुम अर्थ को चीरते हुए हेवेंस तक पहुंच जाओगे। तुम्हें फिर कोई भी हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे पास 3-fold निर्वाणा और सी ऑफ ऑनल धर्मास की पावर्स भी होगी। दरअसल ये सारी टेक्निक्स बिलोंग करती थी एंशिएंट सुप्रीम इमोर्टल मिंगलोंग से, जिसने हजारों सालों पहले हेवेंस का मुकाबला किया था, और अब उसी के ड्रैगन स्टॉप पर सवार होकर वांग हेवन में मौजूद इमोर्टल रन का नजारा देख पाता है। वो कह रहा था कि ये जगह तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे कभी लगा नहीं था कि मर्टल्स की दुनिया के ऊपर ऐसी भी एक दुनिया होगी। इधर जाओशन एल्डरसन को दोबारा से परेशान करने पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि अब तो तुम्हारा प्यारा वांगन ऑलरेडी जहन्नुम में पहुंच चुका होगा। अब यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। जिस पर एल्डरसन कहते हैं कि ऑलरेडी तुम लोगों ने मेरे बच्चे को खत्म कर दिया है। तुमने मेरा पहले ही सब कुछ छीन लिया है, इसलिए प्लीज अब तुम मुझे सुकून से मरने दो। जिस पर जाओचन कहता है कि अरे, मैं तो आपकी काफी ज्यादा फिक्र करता हूँ। मुझे पता है कि वांगन के बिना आपका दिल नहीं लगेगा, तो क्यों ना मैं आपको भी उसके पास पहुंचा दूं। इस तरह से आप दोनों एक बार फिर से रेनाइट हो सकते हो। और अब वो एल्डरसन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वांगन की ग्रेव ब्रेक होकर उसे काफी दूर पटक देती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि अपना हीरो वांगन दोबारा से रिवाइव हो चुका है, जिसे देखकर तो जाओचन के होश ही उड़ गए। वो कह रहा था, वांगन, ये कॉफिन भी तुम्हें रोक नहीं पाई। और उतने में वांगन अपनी आंखें खोलते हुए कहने लगा कि तुम मेरे सीनियर को किसी से रियूनाइट करना चाहते थे ना, तो ये लो, मैं वापस आ चुका हूँ।
तो जाओशन भी अपने स्पीयर को घुमाते हुए कहने लगा कि तुम कोई ह्यूमन हो या फिर घोस्ट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें पहले भी खत्म किया था और अब भी मैं वही करूंगा। जिसके बाद वांगन पर अपने स्पेयर से हमला कर देता है, मगर उस अटैक को वांग ने अपने एक फिंगर से ही रोक लिया था। वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा बकवास करते हो, तुम्हें तो खामोश करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने हल्के से टच से जाओ युवान को चट्टान पर पकड़कर उसका स्फीयर उसके आर पार घुसा चुका था। जिसके बाद वो जल्दी से एल्डर सन को संभालने चला गया, मगर सन तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगे कि तुम दोबारा से जिंदा हो गए, तो तुमने इसी मौके का फायदा उठाकर यहां से भाग जाना चाहिए था, मगर तुमने तो रिवाइव होते ही उस बंदे की जान ले ली। अब अगर ये बात सेक को पता चल गई तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर वांग कहता है ठीक है, फिर चलो हम दोनों यहां से भाग निकलते हैं, मगर एल्डरसन ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। वो कह रही थी कि तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, वरना मैं इस चट्टान पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। जिसके बाद वो जानबूझकर टमस्टोन पर अपना सिर पटकने का नाटक करने लगे। जो देख वांग कह रहा था, सीनियर आप हमेशा इसी ट्रिक का यूज करके मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, तो क्यों ना आप इस बार कोई और ट्रिक का यूज करो, यह तो मुझे अब काफी ज्यादा बोरिंग लग रही। जो सुनते एल्डरसन मायूस हो गए। वो कह रहे थे कि मेरी वजह से तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी और हम आसानी से पकड़े जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अकेले ही यहां से भाग निकलो, मेरी वजह से तुम मारे जाओ, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जिस पर वांग कहता है कि हम पहले भी डोंग्यो किंगडम से भागकर टोंगश सोल्ड सेक आए थे, मगर इस बार मैं भागना नहीं चाहता। अगले महीने में हमारे सेक में एक ट्रायल होने वाली है, जिसमें मैं अपना स्टनिंग इंप्रेशन बनाकर यहाँ का डिसाइपल बनना चाहता हूँ। इसी तरह से मैं उन लोगों से बदला ले पाऊंगा जिन्होंने हम दोनों को हर्ट किया था। अब अगले सीन में हमें बीबो माउंटेन रेंज दिखाई गई, जहां पर वांगे ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वो एल्डर सन ने दिए हुए मेट्राइड के पीस को देखकर कह रहा था कि इसी छोटे से पीस ने मुझे इतना पावरफुल इनहेरिटेंस हासिल करने का मौका दिया, मगर अब तो यह ऑब्जेक्ट कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। इतना मामूली आइटम तो हो ही नहीं सकता। और उतने में वो ऑब्जेक्ट ग्लो होकर वो वांगन को उसकी इनहेरिटेंस स्पेस में पहुंचा देता है। वांगन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जगह कौन सी है, और उतने में उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू नजर आया, जिसमें से उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाज थी मिंगलोंग की। वो कहती है कि लाखों सालों में कोई भी बंदा मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाया था, मगर बच्चे तुम्हें देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम्हारा इमोट से बहुत ही डीप कनेक्शन है, इसलिए तुम्हें मेरी लेगसी मिल गई। अब अगर तुम मेरे सामने सबमिट करो तो मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना दूंगी। मगर उतने में वांगियों ने बड़े ही फनी अंदाज में उसे उठा लिया और उसे पूछता है, बच्ची आखिर तुम कौन हो? जिस पर वो कहने लगी, बरखुरदार जरा जुबान संभाल कर बात करो, तुम हजारों सालों पुरानी पियरलेस डीमन क्वीन मिंगलोंग से मुखातिब हो रहे हो। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि मुझे देखते ही न जाने कितने सारे इमोर्टल्स ने डर के मारे अपनी पतलून गीली की होगी। तो अब अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं एक ही ब्लो में तुम्हें भी निपटा दूंगी। इसलिए वांगन ने सीधा उसे जमीन पर पटक दिया, मगर वो तो दुगनी स्पीड से वांगन पर पंच हिट करने पहुंच चुकी थी। हालांकि वांगन ने उसके सिर को पकड़कर उसे रोक लिया। वो कह रहा था, हो तो तुम इतू से, मगर बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हो। अब तुमने ऑलरेडी मुझे अपने बारे में काफी सारी बातें बता दी हैं, तो क्यों ना तुम मुझे प्रैक्टिकली दिखा दो कि तुम कितनी बड़ी जीनियस हो। तो इस तरह से मिंगलोंग के गाइडेंस के अंडर वांगन की ट्रेनिंग शुरू हो गई। कुछ पावरफुल स्पिरिचुअल वेस्ट का मुकाबला करने के बाद वो लेवल अप किए जा रहा था। वो फाइट करता है और मिंगलोंग उसे कल्टीवेशन के सारे रूल्स बताती है। वो कह रही थी कि अगर तुम्हें इमोर्टिटी हासिल करनी है तो उसकी शुरुआत होगी तुम्हारी मोर्टल बॉडी को टेम्पर करने से। सबसे पहले तुम्हें अपना फ्लश टेम्पर करना होगा, उसके बाद बारी आएगी मसल्स की, और फिर तुम्हारे बोनस टेम्पर होंगे। तो इसी को फॉलो करते हुए वांगन वज्रा बॉडी की सेकंड लेवल वज्रा टेंडेंस पर पहुंच चुका था, और फिर पूरे 1 महीने और प्रैक्टिस करने से उसकी बॉडी में मौजूद सारे एक्यू पॉइंट्स ओपन हो गए। इससे अब वांगन का स्पिरिट भी रिफाइन होने लगा था, और जैसे ही बॉडी एंड स्पिरिट रिफाइन होकर एक हो गई, उसी वक्त वांगन वज्रा बॉडी की 3rd लेवल यानी कि वज्रा फ्लेम बोनस पर पहुंच गया। उसने तो 1 महीने के अंदर ही काफी अच्छी प्रोग्रेस की थी, मगर फिर भी मिंगलोंग इससे खुश नहीं होती। वो कहती है, लड़के तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, पूरे 1 महीने में तुम बस 3 लेवल्स तक ही पहुंच पाए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद ये काम कुछ 1 आध घंटे में ही पूरा कर लेती। और उतने में वांगन को एक जोरदार क्लैश की आवाज आई। वो कह रहा था कि शायद यहाँ आसपास कोई फाइट चल रही होगी, मैंने भी वहां जाकर चेकआउट करना चाहिए। जिस पर मिंगलोंग कहती है, अरे तुम तो रहने दो, तुम्हारे जैसे कमजोर बंदे ने तो बस सबसे छुपकर कल्टीवेट करना चाहिए। अगर दूसरों के मसलों में इंटरफेयर करोगे तो बेवजह मार खानी पड़ेगी। हालांकि वांग को पता था कि यह तो बस बकबक की दुकान है, इसलिए मिंगलोंग की बातों को इग्नोर करते हुए तुरंत ही वो फाइट देखने के लिए रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम सुयांगली नाम की बंदी को देख पाते हैं, जो कि एक बीस्ट के हाथों बुरी तरह से घायल हो गई थी।
वो अपनी फ्लाइंग स्वर्ड से उस बीस्ट पर अटैक करने की कोशिश तो करती है, मगर उसका यह अटैक पूरी तरह से फेल हो गया। साथ ही अब उसकी स्पिरिचुअल पावर भी पूरी तरह से ड्रेन हो गई थी। मगर इससे पहले कि वो बीस्ट उसे खत्म कर पाए, वहां पर वांगन की एंट्री हो गई। उसने अपने ड्रैगन स्टाफ का यूज करते हुए इस बीस्ट के अटैक को काउंटर कर दिया था, जिसके बाद वो यानली को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो अभी इतना पावरफुल नहीं था कि इस बीस्ट को आसानी से हरा पाए। और फिलहाल तो बॉडी रिफाइनिंग की 3rd लेवल पर था और यह बीस्ट है 6ठी लेवल पर, जिसके चलते वो बीस्ट इन्हें फॉलो करने लगा। उसे पता था कि ये दोनों तो आसान शिकार हैं। इधर वांगन तो भागते हुए उस बंदी से उसका नाम पूछने लगा, तो उसे ऐसी सिचुएशन में बिंदास देखकर तो वो लड़की भी थोड़ा सा चौंक गई। इधर मिंगलोंग माइंड स्पेस से उसे बता रही थी कि राइड में मुड़कर तुरंत ही उसकी आंखें फोड़ दो, मगर वांगन उसकी एक नहीं सुनता, जिसके चलते मिंगलोंग भी इरिटेट होने लगी। वो कह रही थी, यार तुम तो एक नंबर के लूजर हो, तुमने उस बीस्ट की आंखें फोड़कर मुंह तोड़ देना चाहिए था, मगर तुमने मेरी एक न सुनी और अब तुम्हें इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। तब तक ये लोग क्लिफ के एज पर पहुंच गए थे और इसी वजह से तो मिंगलोंग ने उन्हें राइट लेने के लिए बताया था, मगर वांगन ने उसकी बातों को इग्नोर किया, जिसके चलते अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। साथ ही अब इन दोनों के पास फाइट बैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। तो यानली ने अपना स्वर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उस बीस्ट पर कई सारे अटैक कर दिए। वहीं पर वोंग ने भी अपने ड्रैगन स्टाफ का यूज करते हुए हेवंस ओपन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वो इतने बड़े बीस्ट को अपने ड्रैगन स्टाफ पर ही उठा लेता है, मगर उसे क्लिफ के नीचे गिराने के चक्कर में ये लोग भी उस बीस्ट के साथ वहां से ही फेल हो गए। हालांकि वांगन ने समय रहते पेड़ को होल्ड करते हुए यान लिया और खुद को नीचे गिरने से ही बचा लिया। वो कह रहा था तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो, लेकिन उसका स्टाइल मारने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस पेड़ की टहनी टूटकर ये लोग सीधे नीचे बहने वाली रिवर में गिर जाते हैं। अब रात के समय वांग खाना पकाकर यानली को मनाने की कोशिश करने लगा। वो कहता है, देखो हम पानी में गिरे ये मैटर नहीं करता, हम अभी भी जिंदा है, तुम्हें इस बात की खुशी मनानी चाहिए। तो यानली तुरंत ही उसके हाथ की रोस्टेड फिश छीनकर उस पर टूट पड़ी। इतना ही नहीं, वांग ने उसके पांव पर पट्टी भी कर दी थी ताकि उसे कोई ग्रेव इंजरीज ना हो, और उसका यह रहम दिल नेचर यानली को काफी ज्यादा पसंद आ गया। जिसके बाद ये दोनों भी सेक की तरफ रवाना हो गए। वांगियों ने 1 महीने के बाद टोंगशान सोट से वापस आ गया था। यहां आते ही उसने दोबारा से अपना गुलामों वाला काम शुरू कर दिया। उतने में ही वहां पर सीट और शाओ पहुंच गए। एल्डरसन वांग को बता रही थी कि तुम इन लोगों के सामने बिल्कुल भी मत आना, 1 महीने तक तुम इनसे छुपते आए हो, तो मैं नहीं चाहता कि आज तुम पकड़े जाओ। देखो कल ही सर्वेंट के ट्रायल के एग्जाम होने वाले हैं, तो कल तुम अरीना में अपनी पावर शो कर देना। मगर वांग कहता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भागने से सॉल्व नहीं होती, हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। सीट जिंद तो उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा चौंक गया। वहीं पर शाओ कह रही थी कि अरे एक सर्वेंट भी तुमसे संभाला नहीं जा रहा, इससे अच्छा तो मैं खुद ही इस बंदे को खत्म कर देती हूँ। जो सुनते ही सिटोजन के ईगो पर चोट लग गई। वो वांगन से कह रहा था कि चलो आज मैं खुद तुम्हारा मुकाबला करूंगा, फिर देखते हैं कि तुम कब तक मेरे सामने जिंदा बचते हो। अब इन दोनों ने भी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, मगर उतने में वहां पर यानली अपने क्रेन परिंदे पर सवार होकर पहुंच गई। दरअसल यानली इसी पिक की मास्टर है और वांग ने उसकी कुछ दिनों पहले ही जान बचाकर अपने एबिलिटीज से उसे इम्प्रेस कर दिया, और इसी वजह से यानली उसकी मदद करने यहाँ आई थी। वो सिटी से कहने लगी कि पिछली बार भी तुमने खुद अपने परिंदे को पॉइजन देकर दूसरों को बेवजह पनिश किया। उस बार तो मैंने तुम्हारी हरकत को नजरअंदाज किया, लेकिन हर बार यहाँ तुम्हारी मनमर्जी नहीं चल सकती, इसलिए जल्दी से अपनी इस चमची को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर सिटीजन कह रहा था कि एक बार मैं अपना मैटर सॉल्व कर लूं, फिर मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा, और भले ही आप इस पिक की मास्टर होंगे, लेकिन मेरे भाइयों ने भी काफी अच्छी प्रोग्रेस की है, तो वह आपको यहाँ पर हुक्म चलाने नहीं देंगे। जो सुनते ही आली ने कड़ाकेदार चमाट मारते हुए उसे जलील करके वहां से दफा कर दिया। साथ ही वांग को बताती है कि लास्ट टाइम हमारी मुलाकात के बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना लोग ये समझेंगे कि मैंने तुम्हें जानबूझकर फेवर किया है। जिसके बाद अगले दिन एसेंशियल पिक की ट्रायल शुरू हो गई। इस ट्रायल में 3 वेव्स में डिमोनिक बीस्ट अपीयर होंगे, तो इन्हें उन डिमोनस बीस्ट को स्ले करते हुए आगे बढ़ना होगा। साथ ही एल्डर ने इन सबको रिफाइंड फायर टेलिस्मैन भी दे दिया था, ताकि मुश्किल वक्त में यह लोग उस टेलिस्मैन को क्रश करके खुद को बचाने के लिए ट्रायल से बाहर आ जाए। एल्डर बताते हैं कि इस पाथ को क्रॉस करके बैरियर से बाहर आने वाले पहले 10 लोगों को एसेंशियल ट्रायल के फाइनल बैटल्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इस ट्रायल को देखने के लिए सिटी और शाह भी आए हुए थे। शाओ कहने लगे कि इस बैटल में तो सभी सर्वेंट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे तो इसे देखने में जरा भी मजा नहीं आ रहा। जिस पर सिटोजन कहता है कि ना तुम तो पूरी तरह से ही गलत हो, ये लोग बस हमारे से डिसाइपल बनने के लिए खुद की जान को दांव पर लगाएंगे। मुझे तो ये बोरिंग नहीं बल्कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा।
वहीं पर यांगली भी यह मुकाबला देखने आई हुई थी। वो अपने सीनियर को बताती है कि आज इनमें से एक बंदा तो जरूर से कॉन्टेस्ट में जीत हासिल करेगा, मुझे उससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इधर वांग एल्डर सन को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए एरिना की तरफ निकल चुका था। सन कहने लगे, बच्चे, अगर आज के ट्रायल में तुम जीत गए, मैं अपनी बढ़िया सी वाइन तुम्हें गिफ्ट करूंगा। उसे तो मैंने 30 सालों से जमीन में बरी करके रखा है। जिस पर वांग कह रहा था कि फिर तो आज अपने घर जम के पार्टी होंगी। जिसके बाद वांगेन ने एसेंशियल ट्रायल में हिस्सा लिया, जहां पर वांगेन ने कई सारे डेमोनिक बीस्ट को आसानी से खत्म करना शुरू कर दिया था, जो देखकर मिंगलोंग भी इम्प्रेस हो गई। साथ ही वांगन यहाँ पर एक लड़की की भी मदद करता है जिसका नाम था मिंग। ये बंद बॉडी टपरिंग के 6ठे लेवल पर है। वो वांगन से कह रही थी कि आज जरूर से हम इस ट्रायल को जीत लेंगे। इधर शाओ तो वांग का परफॉर्मेंस देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहती है कि यह बंदा तो अच्छा खासा पावरफुल है, हमने बेवजह इसे परेशान किया। जिस पर सिजन कहने लगा कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, बस एक बार वांगी कॉन्टेस्ट जीत जाए, मैंने उसके लिए फिर एक शानदार तोहफे की प्रिपरेशन की है। उतने में ही सिजन का बड़ा भाई कांग वहां पर आ जाता है और सिजन से कह रहा था कि यह बंदा मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, अगर तुम इससे उलझ गए तो बेवजह लेने के देने पड़ जाएंगे। साथ ही वहां पर हम सीनियर मो नाम के बंदे को भी देख पाते हैं, जिसका मिजाज तो हद से ज्यादा रोमांटिक था। यहाँ पर तो वो ट्रायल देखने नहीं बल्कि लड़कियों को ताड़ने आया था। वहीं दूसरी तरफ वांग ने सेकंड लेवल को भी पार कर लिया था। जिसके बाद ये सभी लोग स्टोनहेंज के पास पहुंच गए, जहां पर इनके सामने ढेर सारे पावरफुल एब्स आ जाते हैं। अगर इन्हें फाइनल लेवल को क्रॉस करना है तो इन्हें हराकर ही आगे जाना होगा, मगर इस कोशिश में कई सारे लोग घायल हो गए थे। कुछ कल्टीवेटर्स तो उस ऐप के हाथों मारे भी गए, इसलिए वांगन उसका मुकाबला करना स्टार्ट कर देता है। तो पावरफुल ऐप भी वांग को कुचलने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वांग उसके सारे अटैक को बड़ी ही तेजी से डच करने लगा। उसका यह मुकाबला टोंगशान पिक पर बैठे हुए मास्टर भी देख पा रहे थे। इनफैक्ट वो अपने चेस पीस के जरिए उस पर कई सारे एब्स रिलीज कर देते हैं, मगर वांग अपनी सोर्डमैनशिप के दम पर उन्हें डोमिनेट कर रहा था। इधर मो सोचता है कि अरे यहाँ आने का तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, यहाँ पर तो बस लड़के ही लड़के नजर आ रहे। वहीं दूसरी तरफ ट्रायल में आखिरी ऐप को रास्ते से हटाने के लिए सभी कल्टीवेटर्स ने मिलकर उस पर अटैक कर दिए, मगर ऐप उन सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें पीछे ही धकेल चुका था, जो देखकर वांग जल्दी से अपने ड्रैगन स्टाफ को समन कर लेता है। उसे बस इस ऐप के वीक पॉइंट्स पर अटैक करना था, तो उसने अपनी पावर को स्टाफ में ऐड करते हुए ओपन द हेवंस टेक्निक का यूज कर उस बेस पर अटैक कर दिया, जिससे फाइनली उस ऐप का किस्सा खत्म हो गया। तो इस तरह से इस पाथ को क्रॉस करने के बाद फाइनली कुछ कल्टीवेटर्स बैरियर से बाहर आ गए थे। वहीं पर एल्डरसन भी वांग को उनके साथ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही लोग उन्हें बताते हैं कि अब तो आपके अच्छे दिन शुरू हो गए, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साथ ही एल्डरसन को अपने वांगियों पर काफी ज्यादा प्राउड फील होता है और उतने में सीजे उनसे बात करने पहुंच गया। वो कह रहा था कि अब तो वांग भी जल्दी हमारी इमोर्टल से को जॉय करेगा, इसलिए हमने अपनी पुरानी सारी बातें भूल कर नई शुरुआत करनी चाहिए। आफ्टर ऑल आज के कॉन्टेस्ट के बाद हम सब एक फैमिली बन जाएंगे। और बेचारे एल्डरसन भी उसकी बातों में आ चुके थे, उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं पर एल्डर अनाउंस करते हैं कि असेंशन पार्ट को तो तुम लोगों ने क्रॉस कर लिया, मगर फाइनल बैटल अभी भी बाकी है। तुम में से जो भी आखिर तक डटे रह के इस इमोर्टल ऑनऑफ को कैच करेगा, उसी को विनर घोषित किया जाएगा। इस बार हम विनर को 2 स्पेशल रिवॉर्ड्स देने वाले हैं। पहली तो यह है ची कंडेंसिंग पिल। इसे गोल्डन कोर वाली इमोर्टल ने रिफाइन किया है। इस पिल को देखते ही ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि इस पिल को कंज्यूम करते ही वो पर्सन बॉडी रिफाइनिंग की 10वीं लेवल से सीधा ची कंडेंसिंग रूट स्टेज पर जा सकता था। और सेकंड रिवॉर्ड के तौर पर विनर को टॉप ग्रेड का मल आर्टिफैक्ट भी दिया जाएगा। और उतने में एल्डर ने उस इमोर्टल हॉब को रिलीज करते हुए बैटल को शुरू कर दिया। तो इस हॉब को कैप्चर करने के लिए कंटेस्टेंट में फाइट शुरू हो गई। साथ ही प्लेटफॉर्म पर रुक के ही फाइट करना अलाउड था। जो भी प्लेटफॉर्म से बाहर गया उसे ट्रायल से एलिमिनेट किया जाएगा। इधर एक पावरफुल बंदे ने वांग के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया था। हालांकि वांग तीसरी लेवल पर होके भी 5वीं लेवल के बंदे को काफी आसानी से एलिमिनेट कर चुका था, जो देखकर जाओ नाम के बंदे को काफी ज्यादा जेलसी फील होने लगी। इसलिए वो मिंग से एक डील करने की कोशिश करता है। वो कह रहा था कि अगर तुम इस वांग को हराने में मेरी हेल्प करो तो जीतने के बाद मुझे जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। मगर मिंग ने इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया। इसलिए अब जाओ ने वहां मुझे सभी कल्टीवेटर्स को 1000 स्पिरिचुअल स्टोन देकर वांगन के खिलाफ कर दिया। ये सब देखकर एल्डर कहने लगी कि जाओ एक रस फैमिली से बिलोंग करता है, तो मेरे ख्याल से वो अपनी ट्रिक्स का यूज करके आसानी से वांग उनको हरा देगा। मगर वनली को पता था कि वांग में इतना पोटेंशियल तो जरूर है कि वो इन सबको हरा दे।
वहीं पर वांग अपने ड्रैगन स्टाफ का यूज करते हुए इन सभी के साथ फाइट करने लगा, जिसमें थोड़ी देर में वह घायल हो जाता है। तो जाओ उसकी हालत देखकर कह रहा था कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, जल्दी से मेरे सामने हार मान लो। मगर वांग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए जाओ ने अपना सेकंड सोर्ड राइडिंग दी सोर्ड विंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। इस फॉर्मेशन की मदद से उसने वांग पर कई सारे अटैक कर दिए थे, जो देखकर मैं काफी ज्यादा भड़क गई। वो उसे कह रही थी कि तुम सभी लोग टीम अप होकर एक बंदे को परेशान कर रहे हो। इससे तो साफ पता चल रहा है कि तुम कोई बहादुर नहीं बल्कि एक लूजर हो। और फिर वो भी उनके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। उसने अपने असुर स्लैशेस का यूज करते हुए वांग को बचाने की पूरी कोशिश तो की, मगर वो जाओ के अटैक से घायल हो जाती है। और अब जाओ उस पर एक फाइनल अटैक करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले इवोंग स्वॉर्ड एनर्जी से खुद की बॉडी को टेम्पर करने लगा। इसमें मिंगलोंग ने भी उसकी हेल्प की थी, जिसके चलते वांग जाओ के अटैक को अपनी सोर्ड एनर्जी से ही काउंटर कर देता है। साथ ही साथ जाओ उस एनर्जी की वजह से काफी पीछे पुश हो गया था। सभी लोग देखते हैं कि वांग ने अपनी सोर्ड एनर्जी से इंटरनल ऑर्गन को टप्पर किया है, जिसके चलते वो अब बॉडी टप्परिंग के 5वें लेवल पर पहुंच चुका था। और उसका ये कारनामा देखकर यानली भी उस पर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई। इधर वांग ने अपने एक ही स्वर्ड अटैक में वहां मुझे सभी लोगों को घायल कर दिया, जो देख जाऊं अपनी स्पेशल मूव फोर्स और ड्रैगन रोअर को एक्टिवेट कर देता है। तो वांग ने भी हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर दिया, जिसके चलते जाओ ये मुकाबला हार चुका था। और फाइनली वांग उस इमोर्टल ऑफ को अपने ड्रैगन स्टॉप पर कैच कर लेता है, जो देखकर तो एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गए। अब उन्होंने वांग को इस मुकाबले का विनर घोषित कर दिया था। वहीं पर सीनियर मो कहने लगा कि पहली बार मुझे लड़कियों के अलावा किसी लड़के का परफॉर्मेंस अच्छा लगा है। जाओ जाकर इसका पेटल से स्वागत करो। इधर वांग सोचता है कि फाइनली मैंने इमोर्टल से की ट्रायल को पास कर लिया, अब मैं और ज्यादा पावरफुल बनकर अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले पाऊंगा। इधर कांग अपने भाई सिटू जिनसे पूछ रहा था कि तुम अभी तक कहां पर थे, देखो तो तुम्हारे वापस आने तक ये ट्रायल खत्म भी हो गई। जिस पर सिटोजन कहने लगा कि मैं तो बस वांगन के लिए एक छोटा सा तोहफा प्रिपेयर कर रहा था। सच बताऊं तो वांगी उनकी जीत से मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इधर एल्डर वांग से कहने लगे कि तुमने ट्रायल में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो बताओ तुम्हें गिफ्ट के तौर पर कौन सा आर्टिफैक्ट चाहिए। जिस पर वांग कहने लगा कि मैं तो स्टाफ को काफी इजीली यूज कर पाता हूं, इसलिए एल्डर ने वांगन को एक मैजिकल स्टाफ गिफ्ट किया। साथ ही वो अब टोंगशान स्वर्ड सेक का ऑफिशियल डिसाइपल बन चुका था। वो एल्डर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे सीनियर सन को भी मेरे साथ रहने दीजिए, इस दुनिया में उनके अलावा मेरा और कोई नहीं। तो एल्डर भी उसे इसकी इजाजत दे देते हैं, मगर वांग देखता है कि एल्डर सन तो वहां पर है ही नहीं। एक बंदा उसे बता रहा था कि तुम्हारे एल्डर सन को तो सिटोजी इमोर्टल बीस्ट गार्डन ले गया था और तब से वो वापस आया ही नहीं। जो सुनते ही वांग घबराकर सीधा घर पहुंच गया, जहां पर उसके सामने एल्डर सन की लाश पड़ी थी, जो देख वांगन पूरी तरह से ही टूट गया। वेल सिटीजन इसी गिफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए ट्रायल से गायब हुआ था। इधर शाओ भी सिटोजन से कहने लगी कि तुमने उस बंदे को खत्म नहीं करना चाहिए था, इससे तो वांगन तुम पर काफी ज्यादा भड़क जाएगा। जिस पर सिजन कहने लगा कि हाँ, यही तो मैं चाहता हूं कि वो गुस्से में आकर कई सारे लोगों को खत्म कर दे और हम फिर उस पे सेक के रूल्स को ब्रेक करने का इल्जाम लगाकर उसे एग्जीक्यूट कर रास्ते से हटा देंगे। इधर वांग यूनियन अपने एल्डर सन को दफनाकर कसम लेता है कि वो जल्द ही उनकी मौत का रिवेंज लेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।